हेलो एवरीवन, वी आर लॉस्ट अनदर गेम बट इस बारी जो हम हारे हैं वो हारे हैं हमारा सबसे जो चैंपियन फॉर्मेट है, यानी जिसमें हम कोई बहुत ही ज्यादा कोई चैंपियन है, हम अच्छा खेलते हैं। T20I भी हम हार चुके हैं, टेस्ट वनडे, अब T20I में भी हम हार रहे हैं। और हारने की वजह ये लोग बता रहे हैं कि बाबर आजम की जो बैटिंग थी वो बहुत ही कोई स्लो थी, बाबर आजम ने बहुत ही स्लो खेला, उसने आउट करवाया सबको। क्योंकि मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि बाबर आजम को देख लो, विलियमसन को देख लो, दोनों ही एक ही तरह के खेला और दोनों ने इनिंग संभाली है। तो मेरा ख्याल में बाबर आजम एक एंड पे खड़ा हुआ था और बाकी के जो हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, जिसमें हमारा जो फखर जमान है, नकली जो हिटमैन है, नकली रोहित शर्मा, वो क्या कर रहा था। इसके अलावा 150 किलो का आजम खान जो हमने बीच में खिलाया था, ऐसे उसकी कमर आ रही है और नीचे से भी पूरा ऐसे हो जाता है, उसने क्या किया। इफ्तिखार चाचा कब तक 20-20 रन करके जो है वापस चले जाएगा। रिजवान ठीक है, वो उसका अनफॉर्चुनेट रहा, वो आउट हो गया। और अपना जो साइम अयूब, वेरी इंप्रेसिव, वेरी आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद साइम अयूब, जो उसने ऊपर से मारे टिका टिका के, यार क्या मारा है शॉट, पीछे जो छक्का मारा है, खत्म, आउट क्लास छक्का मारा है उसने। लेकिन हमारा जो मिडिल ऑर्डर है भाई, वो कब आके ये छिक्के विक्के वाले प्लेयर किस लिए हम खिलाते हैं, ताकि इन सिचुएशन में अगर बाबर आजम एक एंड पे खड़ा हुआ है तो आगे कोई खेल तो ले, कोई आके बैटिंग तो कर ले। लेकिन नहीं, इन लोगों ने कभी चलना ही नहीं है, इन लोगों की शक्लें ही नहीं है चलने वाली भाई। 227 रन का टारगेट हमें दिया गया था और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम ये टारगेट चेज कर लेंगे। लेकिन एक इंटरनेशनल गेम में और एक लीग के गेम में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा नहीं होता कि न्यूजीलैंड कोई हलवा, कोई पार्ट टाइमर आएगा, केन विलियमसन ओवर करने आ जाएगा और बोलेगा ले भाई 4 ओवर मैं डालूंगा, तुम लोग आगे मुझे छक्के वक्के मार के ये स्कोर चेस कर लेना। तो वो चलता है लीग में, कोई हल्का बॉलर मिल गया, उसको आपने 60-70 रन 4 ओवर में पेल लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त शाहीन अफरीदी। सोचना भी मना है भाई, कहाँ गया तेरी बॉलिंग को, क्या हो गया, तू दूसरे ही ओवर में फिन एलन से इतने छक्के खा रहा है, इतने चौके खा रहा है कि लास्ट बॉल में तेरी बचत हो गई कि तुझे उसने डॉट करवा दिया। और उसको शुक्र करो कि वो जो दूसरा अपना बॉलर है अब्बास अफरीदी, उसने उसको आउट कर लिया। नहीं तो ये बंदा अगर टिक जाता ना, फिन एलन, ये एलियन दूसरे जो कंट्री से आया हुआ है ना, एलियन, ये सोच के आया हुआ था अगर ये खड़ा हो जाता ना 2-3 ओवर, तो ये जो स्कोर नजर आ रहे हैं ना 227, ये कोई जाता था 260, 70, 80, जो कि मुझे लग रहा था आज मूड न्यूजीलैंड का पूरा शुरुआत में। हालांकि कैचेस हमने छोड़े, जो हमारी रिवायात है ना कि हम पट्टियां बांध के आते, ऐसा लगता है फील्डिंग में, या हमको तेल शेल हाथ पे लगा के आते हैं कि बॉल जैसी हमारे हाथ में आती है और वो बॉल नीचे गिर जाती है। न्यूजीलैंड ने भी छोड़े कैचेस, लेकिन हमारा तो डेली का है ना, हमने तो बाज आना ही नहीं, हमारी तो फील्डिंग कभी बेहतर होनी ही नहीं है ना। ऐसा तो होना नहीं है कि हम फील्डिंग से कोई मैच जितवा दिया, फील्डिंग से कोई बाउंड्री शाउंड्रियां रोक के हम मैच जितवा दे। खैर, आजम खान ने बहुत ही कोई खूबसूरत विकेट कीपिंग की है, बैटिंग में नजर नहीं आया उसका वो जोश, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आगे 2-3 मैच में वो क्या गुल खिलाता है, किस तरह वो बैटिंग करता है, क्योंकि देखना पड़ेगा। एक मैच में तो हम जज नहीं कर सकते। साइम अयूब ने भी बहुत अच्छी ऊपर से इनिंग खेली, अनफॉर्चुनेट रहा, वो रन आउट हो गया। अगर वो कोई 2-3 ओवर खेल जाता तो शायद कोई पासा पलट सकता था। अदरवाइज बाबर आजम प्लेड वेरी वेल, उसके साथ कोई रुका नहीं। आखिरी में उसको वो जो शॉट खेल के आउट हुआ है गंदा, वो और भी डीप लेके जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गया। और हमारी जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग में कहता हूँ यार, उसामा मीर को किस खुशी में खिला रहे हो भाई, कोई स्पिनर नहीं पड़ा हुआ तुम्हारे पास पाकिस्तान में कि उसको तुम लोग लेके जाके खिला दो। तुम लोग वही उसामा मीर को उठा के वनडे के फॉर्मेट में भी वो पिटा है पूरे वर्ल्ड कप में, आप उसको T20 में भी खिला रहे हैं और वो पूरा वर्ल्ड कप मुंह पे बॉलें फेंक रहा है, फुल टॉस शॉर्ट पिच बॉल फेंक के। ना उसकी बॉल टर्न हो रही है, ना उसके पास गुगली है, कुछ भी नहीं है। वो सीधा आता है, उसको बैट्समैन मिचेल को बॉल करे जा रहा था और मिचेल दे ले छक्के मारा था स्ट्रेट पे। तो उसके पास मुझे लगता ही नहीं है कि यार वो स्पिनर पता नहीं कहाँ उसकी टर्न गई, कहाँ उसकी वो गुगलियां मारता था, कुछ भी नहीं है उसके पास। इसके अलावा शाहीन अफरीदी साहब पिटते हैं, आखिरी में आके विकेट ले लेते हैं ये लोग। और हारिस रऊफ का भी ऐसे ही है, 227 रन बोर्ड पे लग गए और आखिरी में आके 2-2, 3-3 विकेट लेके साइड पे हो जाते हैं। बाकी टीम जाए भाड़ में गई, क्योंकि इन्होंने आखिरी में आके विकेट लेनी। ऐसा तो इन्होंने करना नहीं है ना कि 16 रन देके 4 ओवर में 2-3 आउट कर लिए, या 25 रन देके 4 ओवर में 2-3 आउट कर लिए, तो समझ आए कि हाँ यार ये बॉलिंग थी, ये लड़के की बॉलिंग थी, पता चल रहा है। लेकिन वो इन्होंने नहीं करना, इन लोगों ने टीम को डुबा के आखिरी में इन्होंने आके जो है ना वो विकेट लेनी है। तो शुक्र करें कि वो जो अपना लड़का नया खेला अब्बास अफरीदी, कमाल का बॉलर, तो उसको थोड़ी सी नॉलेज आ गया। हालांकि उसका डेब्यू मैच था, उसको पता था कि कहाँ मैंने बॉलिंग करनी है। उसने फिर आके वो जो विलियमसन के, जो हमने विलियमसन को चांसेस दिए है ना लगातार, शुक्र करो कि विलियमसन आउट नहीं हुआ। अगर वो आउट हो जाता तो ये चैपमैन थोड़ा सा ऊपर आते ना, फिलिप सिर्फ, तो ये टारगेट तकरीबन
करीबन जाता 260-70 बिल्कुल इजीली जाता। पहला मैच था, क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में सॉरी दूसरे T20I में ये लोग क्या गुल खिलाते हैं। शाहीन अफरीदी भी नया कैप्टन है, उसको भी पहला मैच था एज ए कैप्टन। लाहौर कलंदर से बाहर आ जाओ भाई, ये इंटरनेशनल है। ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर में तुम कैप्टन बन गए तो तुम यहाँ पे भी आगे कोई 6-7वें नंबर पे आगे तुम आमिर जमाल से भी ऊपर आ गए और तुमने आगे जो बैटिंग करना शुरू कर दी और तुम पहली बॉल पे ही तुम निकल लिए। तो ये PSL या कोई ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहाँ पे भाई देख के चलना पड़ता है। आपको अगर खेलना आता है, पता लगता है, समझ आती है, तो फिर आप जाके बैटिंग करें, ना कि आप जाके अपनी होशियारी मारे बॉलिंग हो नहीं रही है ना मैं जाके बैटिंग करूंगा। अब देखते हैं कि दूसरे मैच में क्या करते हैं, इंशाल्लाह उस पर जरूर बात करेंगे। दूसरा मैच आई थिंक 1-2 दिन में ही होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या तो संडे है या तो मंडे। उस पर फिर इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।